चल अब सजनी पिया के देश, मिल अब गुर से कर आदेश। लखो फिर घट में पद जाए श्रेष्ठ, थके जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश। साध संगत जी, इस शब्द के द्वारा हमें समझाया जा रहा है कि हमारा देश, हमारा ये शरीर है और जिसके अंदर ये आत्मा बैठी हुई है, और हमारे सतगुरु का हुक्म है कि घट में जाकर उस परमात्मा से मिलो। क्योंकि अगर तुमने उस परमात्मा को बाहर खोजने की कोशिश की तो तुम्हें बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा और तुम थक हार कर बैठ जाओगे, और फिर थक जाने के बाद ये तन भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा और ये मौका भी तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। क्योंकि जो लोग बाहर उस परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बाहर कुछ भी नहीं मिलता है। थके जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश। क्योंकि बड़े बड़े महर्षियों ने भी अगर उसे बाहर ढूंढने की कोशिश की तो वो भी थक हार कर बैठ गए, उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। क्योंकि जब भी किसी का कुछ बना है और अगर कभी किसी का कुछ बनेगा तो वो अपने आप के अंतर से बनेगा। क्योंकि कहा जाता है कि हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसे कामयाबी मिले, वो कामयाब हो जाए, वो शब्द धुन सुने, शब्द का प्रकाश देखे, सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देखे और लोग उसकी बढ़ियाई करें। अब देखो कि कितना बड़ा सत्संग है और उस गुरु से दीक्षित हैं, मगर ये तो केवल कहने की बातें हैं। अब सच्चाई क्या है ये तो हम सभी को पता है, क्योंकि हम नामधारी हैं। हमें काफ़ी समय से नामदान मिला हुआ है, मगर हमने कभी सच्चे सत्संगी बनने की कोशिश ही नहीं की, और ना ही हमें कभी सतगुरु के सच्चे दर्शन हुए हैं, और ना ही शब्द धुन सुनी, और ना ही शब्द का प्रकाश देखा, और ना ही सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप को कभी देखा। इसलिए भाई, अगर कामयाब होना चाहते हो तो फिर एक बात को गांठ बांध लो कि सुबह सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठने की कोशिश करनी है। कोशिश ही नहीं करनी है, उठ जाना है। क्योंकि जो लोग सूर्य उदय होने से पहले जाग जाते हैं तो उनकी कामयाब होने की पूरी पूरी उम्मीद है, और जो उठते हैं जब पूरा दिन चढ़ जाता है तब तो फिर भाई उनका कुछ भी नहीं बनेगा। क्योंकि एक कामयाब व्यक्ति जब दुनिया सोई होती है तो वो अपना काम बड़ी चतुरता से और बड़ी ही आसानी के साथ कर लेता है और फिर कामयाब हो जाता है। करो री कोई सत्संग आज बढ़ाए, ये स्वामी जी महाराज की वाणी है। आप जी चेतावनी देकर समझा रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका या साधन बनाया जाए कि सत्संग हो सके, सत्य का संग हो सके, और हर समय सत्य का संग रहे, और हर समय हमें सत्य से जुड़ने की तैयारी करनी चाहिए। और सत्य से जुड़ने की तैयारी सत्संग में कर सकते हो, नहीं तो सुबह सुबह अपनी आत्मा को साक्षी बनाकर फिर चाहे सारी दुनिया नींद में सोई हुई हो, मगर तुम जाग जाओ और उस कार्य को करने में लग जाओ जिस काम को तुम करना चाहते हो। अब कुछ समय पहले की बात है कि हम सतगुरु के भंडारे में गए थे, तो फिर वहाँ पर एक आदमी हमारा मित्र बन गया। हम 3-4 दिन एक साथ रहे, तो वो भी हमारे साथ ही रहा, और फिर उसने मुझसे कहा कि मैं सुबह सुबह 3 बजे उठकर सिमरन करता हूँ, और फिर उसने मुझको दिन में भी भजन करते देखा, शाम को भी भजन करते देखा। यानी जितने दिन हम रहे तो हमें उसने भजन करते देखा,
और फिर हमसे कहने लगा कि भाई घर में भी ऐसा करते हो कि यहाँ ही ऐसा कर रहे हो। फिर मैंने उससे कहा कि तुम्हें क्या लगता है? फिर उसने कहा कि लगता तो ऐसा ही है कि आप यहीं पर ऐसा कर रहे हैं, घर पर कहाँ करते होंगे, क्योंकि घर में तो बहुत सारे काम होते हैं। फिर हमने उससे कहा कि नहीं भाई, यहाँ भी और वहाँ भी, घर पर भी, क्योंकि अब तो ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, यानी एक आदत बन चुकी है और ये आदत अब छूटने वाली नहीं है। इसलिए भाई हम सभी से कहते हैं कि सभी को ऐसी आदत बनानी चाहिए कि सुबह जल्दी उठकर बैठ जाओ सिमरन भजन करने, नाम भक्ति करने में। और ये ऐसा समय है कि इस समय में हर क्षेत्र में कामयाबी मिलती है। इसलिए सूर्य उदय होने से पहले उठ जाओ और रोजाना उठने की आप आदत डाल लो। तो भाई जो इस समय में उठने की आदत डाल लेते हैं तो फिर उनको जल्दी सोने की आदत भी अपने आप डल जाती है। फिर वो इधर उधर भटकते नहीं हैं, समय पर सोते हैं और समय पर उठ जाते हैं। तट भीतर तू जागरी ते सूरत पुराण, बिना देश झाकत रही सब पूरन, हमारा देश हमारा सब पूरन। हमारा देश, हमारा ये शरीर है, यही सच्चा देश है और हमारी सुरत, हमारी आत्मा बहुत पुरानी है और इस वस्त्र को उसने इस समय यहाँ प्राप्त किया है और अब इसी वस्त्र में इसे परमात्मा की भजन बंदगी करनी है, नाम की कमाई करनी है। और अगर ऐसे ही समय बर्बाद कर दिया तो फिर भाई कुछ भी नहीं बनेगा। नर देही तुम दुर्लभ पाई, अस अवसर फिर मिले ना। पता नहीं है कि ये इंसानी जामा दोबारा मिले या ना मिले, क्योंकि ये जन्म जो हमें मिला है तो ये बड़ा ही किस्मत से पाया है और पता नहीं कितनी ही जूनियों के अंदर भटकने के बाद हमें यह नर्तन मिला है। नाम सच्चाई क्या कहूँ भाई, केवल यही सच्चाई है कि सत्संग सच्चा है, सतगुरु सच्चा है, क्योंकि सत्संग में गुरु घर की चर्चा की जाती है, संतों महात्माओं की बाणी ली जाती है और उन बाणियों में संत महात्माओं के तजर्बे हैं जो कि हमारे साथ साझे किए जाते हैं। इसलिए सत्संग सच्चा है और सतगुरु सच्चे हैं, क्योंकि वो इन बाणियों की चर्चा करते हैं और इन बाणियों में जो तत्व ज्ञान छुपा है तो वो हमें समझाते हैं और कहते हैं कि नाम की सच्चाई को समझो। और हम इसकी महिमा कहाँ तक गाएं, शब्द ही नहीं है, केवल इतना समझ लो कि ये जो शब्द है तो यही सब कुछ है और आखिर में हम इसी शब्द में मिल जाएंगे। बिन गुर सतगुर कौन है जो करे निबेड़ा। तो भाई बिना सतगुरु के कोई भी नहीं है जो कि ये ज्ञान दे सके, हमें सच्चाई समझा सके, क्योंकि ये केवल पूर्ण संत सतगुरु ही हमें समझा सकते हैं। वो ही हमारा यहाँ से निबेड़ा कर सकते हैं और कोई नहीं समझा सकता है। इसलिए कहा गया है कि जोड़ो री कोई सुरत नाम से, जोड़ो री कोई सुरत नाम से। अपनी आत्मा को इस शब्द के साथ जोड़ो और फिर जब आत्मा शब्द के साथ जुड़ जाती है तो फिर इसे अपने आप ही आदत डल जाती है। कई लोग उठकर फिर सो जाते हैं क्योंकि आलस्य और काल सवार रहता है, लेकिन जो जाग जाते हैं तो वो सच में ही जाग जाते हैं और फिर ये जो आत्मा है तो ये उस मन के अधीन नहीं रहती और फिर आत्मा भी प्रबलता के साथ उठकर बैठ जाती है और फिर सिमरन भजन शुरू कर देती है। क्योंकि एक सत्संगी का काम केवल यही है कि सिमरन भजन करना, घर में घर गुर दिखलावे, धुन शब्द 5 बतलावे। अब देखो कि यहाँ सारी दुनिया उस परमात्मा को बाहर खोजने में लगी हुई है, तो फिर देखो कि वहाँ पर
सच्चे सतगुरु हमारी संभाल करते हैं और फिर इसी घर, निज घर, हमारे शरीर के अंदर, देह के अंदर हमें उस परमात्मा की अनुभूति कराते हैं, उससे हमें मिलाते हैं। और कैसे? केवल जो उन्होंने हमें नामदान दिया है तो उसे बार बार जपने के लिए, बार बार दोहराने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि इस नाम के साथ जुड़े रहो और नाम की कमाई करो और अपना ध्यान अपने अंतर में रखो, बाहर नहीं। बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, अपना ध्यान केवल अंतर में रखो। अंतर में क्या धुंध हो रहा है? अगर सिमरन भजन करते समय मन के अंदर कोई संकल्प विकल्प आता है, जैसे घर परिवार के बारे में, दुनियादारी के बारे में, कारोबार के बारे में, बच्चों के बारे में, और उन्हीं को सच समझकर उन्हीं में उलझे रहते हो, तो भाई ये गलत है। कि भाई जब सतगुरु को सब कुछ सौंप दिया है तो केवल यही भावना होनी चाहिए। फिर तो सतगुरु जो घर में घर दिखाई दे, फिर ही तो सतगुरु जो हमें इस निज घर में उस परमात्मा को दिखा रहे हैं, फिर ही तो हम देख पाएंगे। वो खुद कहते हैं कि जब तुम इस घर के अंदर बैठ जाओगे और फिर घर के अंदर क्या हो रहा है तुम्हें समझ आएगा। तो क्या समझोगे? धुन शब्द 5 बतलावे। आप जी कह रहे हैं कि तुम्हें इस घर के अंदर 5 तरह की धुनें सुनाई देगी। अब इन 5 शब्दों को अपने अंतर में सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप को मानो। 5 तरह की शब्द धुनें और 5 तरह के शब्द प्रकाश, जो 5 शब्द हैं जो सतगुरु ने हमें दिए हैं, इनके साथ अपने आप को जोड़ो। वे घर है अगम अपारा, 10वें से पार निहारा। अब जो वो घर है तो हम उसका जितना भी बखान करें, व्याख्या करें तो वो कम है। अब देखो कि एक आम व्यक्ति शरीर के बारे में नहीं जानता, मगर एक सत्संगी को, नामधारी को ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि भाई ये जो शरीर रूपी घर है इसके अंदर अगम अपारा यानी सब कुछ है। कहते हैं कि जहाँ वो सब कुछ है जो उस परमात्मा के घर में है तो सभी यहाँ है, मगर उसको देखने के लिए हमें अपने निज घर में उतरना होगा। और यहाँ उतरने के लिए 10वें से पार निहारा, जो हमारे शरीर के 9 द्वारे हैं तो पहले इन्हें बंद करने होंगे और इससे ऊपर उठना होगा। इनसे ऊपर उठकर उस 10वें द्वार पर पहुंच जाने पर हमें उस परमात्मा की सोझी होती है, परमात्मा के घर की सोझी होती है। फिर वही सोझी हमारे अंतर में इसी निज घर के अंदर हमें दिखाई देती है। 10 द्वारा घट चढ़ा, खोलो सत शब्द अधर में तोलो। अब जो व्यक्ति 10वें द्वार को पार करके अपने अंतर में उतरकर, अपने निज घर में उतरकर उस परमात्मा को देखता है तो फिर वही शब्द को अधर में ढूंढ पाता है। यहाँ सच्चा ज्ञान है, यही सच्चा परमात्मा है, यही सच्चा शब्द है। इसी परमात्मा को ढूंढने के लिए संत महात्मा हमें नामदान देते हैं और हमें जीते जी मरने की विधि और तरीका समझाते हैं। क्योंकि यही बात समझाई जा रही है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे भाग्य खुल जाएं, तो अपने भाग्य को खोलने के लिए हमें सबसे पहले सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होने से पहले उठने की कोशिश करनी होगी। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि इस दुनियादारी को संगी साथी समझकर हमें मुक्ति मिल जाएगी, तो भाई ये हमारी गलत फहमी है। क्योंकि ये दुनियादारी तो हमें ठग रही है। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे ठगियन में। क्योंकि अगर तू ये सच समझकर सो रहा है तो भाई ये सच्चाई नहीं है। क्योंकि यहाँ तेरा कोई भी मित्र नहीं है। ये घर परिवार, रिश्तेदार, ये सभी गर्जों के रिश्ते हैं। गर्जें खत्म हुई, रिश्ते खत्म हो जाते हैं। इसलिए इनमें मत उलझो। और जो हमारा असली काम है
जो हमारा असली मित्र है, सहायक है, तो वो है नाम का सिमरन भजन, नाम की कमाई। और उसको करने का सबसे अच्छा तरीका है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेले में उठकर सिमरन भजन करना है। इसलिए इसे ही अपनी जिंदगी का असली सिद्धांत बना लो। अगर हम नाम भक्ति में कामयाबी चाहते हैं तो फिर सूर्य उदय होने से पहले उठकर बैठ जाओ और सिमरन भजन करने में लग जाओ, क्योंकि उस परमात्मा के घर में केवल नाम की कमाई, नाम भक्ति ही देखी जाती है और कुछ नहीं देखा जाता है।